Harry Potter, The Boy Who Lived. This is the tale of a young boy who discovers his true identity and embarks on an extraordinary journey. हैरी पॉटर एक साधारण सा लड़का है। वह एक सामान्य जीवन जीता है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। वह अपनी बुरी आंटी, अंकल और कजिन के साथ रहता है। वे लोग उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। वे लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। हैरी को लगता है कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। अपने 11वें जन्मदिन पर हैरी को एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलता है। वह एक जादूगर है। उसे हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में दाखिला मिल जाता है। यह किताब हैरी के जादुई सफर की शुरुआत है। वह एक नई दुनिया में कदम रखता है, जहां उसे जादू और दोस्ती का असली मतलब समझ में आता है। हम उसके सबसे अच्छे दोस्तों रॉन और हरमाइन से मिलते हैं। ये दोस्त हैरी के साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। वे तीनों साथ में हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी जाते हैं। यह स्कूल एक जादुई और अद्भुत महल है, जहां हर कोने में रहस्य छुपे हैं। यहां हैरी को जादू की शिक्षा मिलती है और वह अपने असली उद्देश्य को समझने लगता है। यह किताब 1997 में प्रकाशित हुई थी। जेके रोलिंग की इस रचना ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। यह तुरंत ही हिट हो गई। हर उम्र के लोग इस कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक थे। पूरी दुनिया के लोगों ने इसे पसंद किया। यह किताब हर किसी के दिल को छू गई और एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। यह 7 किताबों की सीरीज की पहली किताब है। हर किताब में हैरी की नई चुनौतियां और रोमांचक सफर की कहानी है। यह कहानी हैरी के बड़े होने और कई चुनौतियों का सामना करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हैरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है जब उसे हॉगवर्ट्स का पत्र मिलता है। यह पत्र उसे एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां जादू और रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। उसे अपने माता पिता और उनके जादुई अतीत के बारे में पता चलता है। वह जानता है कि उसके माता पिता भी महान जादूगर थे। हैग्रिड, जो गेमकीपर है, उसका मार्गदर्शक बनता है। हैग्रिड उसे जादू की दुनिया के बारे में सिखाता है और उसकी मदद करता है। हैग्रिड हैरी को डायगन एली ले जाता है, जो जादूगरों के लिए एक गुप्त गली है। यहाँ हैरी को जादू की सभी आवश्यक चीजें मिलती हैं। हैरी अपनी छड़ी, अपने वस्त्र और अपना उल्लू हेडविग प्राप्त करता है। हेडविग उसकी पहली जादुई साथी बनती है। वह प्लेटफॉर्म 9 3/4 से हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में चढ़ता है। यह उसकी जादुई यात्रा की शुरुआत है। यह किंग्स क्रॉस स्टेशन पर एक गुप्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ही जादूगरों की ट्रेन हॉगवर्ट्स के लिए रवाना होती है। ट्रेन में उसकी मुलाकात रॉन वीसली से होती है। रॉन हंसमुख और दोस्ताना है। रॉन उसका पहला दोस्त बनता है। वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ हंसते और खेलते हैं। वे हरमाइन ग्रेंजर से भी मिलते हैं। हरमाइन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती है। वह बहुत होशियार है और किताबें पसंद करती है। हरमाइन हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहती है। साथ में वे हॉगवर्ट्स की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा उनके जीवन का एक नया अध्याय खोलती है, जहां रोमांच और दोस्ती उनका इंतजार कर रहे हैं। हॉगवर्ट्स एक जादुई स्कूल है, जहां बात करने वाले चित्र और चलती हुई सीढ़ियां हैं। सॉर्टिंग हैट एक जादुई टोपी है जो तय करती है कि कौन सा छात्र किस घर में शामिल होगा। 4 घर हैं: ग्राइफिंडर, हफलपफ, रेवेनक्ला और स्लीथेरिन। हैरी, रॉन और हरमाइन को ग्राइफिंडर में चुना जाता है। वे साहस और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वे चार्म्स, पोशंस और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स जैसी कक्षाओं में जाते हैं। वे झाड़ू पर उड़ना और क्विडिच खेलना सीखते हैं। हॉगवर्ट्स के भीतर एक रहस्य छिपा है। यह है फिलोसोफर्स स्टोन। यह पत्थर अनंत जीवन दे सकता है। हैरी को पता चलता है कि कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। उसे प्रोफेसर स्नेप पर शक है, जो पोशंस मास्टर हैं। हैरी, रॉन और हरमाइन पत्थर की रक्षा करने का फैसला करते हैं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है फ्लफी नाम का विशाल 3 सिर वाला कुत्ता। उन्हें जादूगर के शतरंज का खतरनाक खेल भी खेलना पड़ता है। भाग 5, मिरर ऑफ एरिसेड और वोल्डेमॉर्ट का सामना। यह कहानी हैरी पॉटर की है, जो एक युवा जादूगर है और हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी में पढ़ता है। हैरी की तलाश उसे मिरर ऑफ एरिसेड तक ले जाती है। यह एक जादुई दर्पण है जो किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी और छुपी हुई इच्छाओं को प्रकट करता है। यह दर्पण आपके दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाता है।
जब हैरी इसमें देखता है तो उसे अपने माता पिता की छवि दिखाई देती है जो उसे बहुत याद आते हैं। हैरी इस दर्पण में अपने माता पिता को देखता है। यह दृश्य उसे भावुक कर देता है क्योंकि उसने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था। उसे बाद में पता चलता है कि प्रोफेसर क्विरेल ही थे जो पत्थर चुराने की कोशिश कर रहे थे। क्विरेल एक संदिग्ध और रहस्यमय व्यक्ति था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो दुष्ट जादूगर था जिसने हैरी के माता पिता को मार डाला था। क्विरेल के शरीर में रह रहा था। वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरेल के शरीर में छुपी हुई थी। हैरी एक अंतिम लड़ाई में क्विरेल और वोल्डेमॉर्ट का सामना करता है। यह लड़ाई बहुत ही तीव्र और खतरनाक थी जिसमें हैरी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। वह उन्हें हराने और फिलोसोफर्स स्टोन को बचाने में सफल हो जाता है। इस जीत के साथ हैरी ने न केवल पत्थर को बचाया बल्कि अपने दोस्तों और हॉगवर्ट्स को भी सुरक्षित रखा। भाग 6, किताब बनाम फिल्म, पर्दे पर जादू। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन का फिल्म रूपांतरण किताब के बहुत करीब है, लेकिन कुछ अंतर हैं। फिल्म में कुछ विवरण छूट जाते हैं। उदाहरण के लिए पीव्स द पोल्टरजिस्ट फिल्म में नहीं है। साथ ही फिल्म कहानी के कुछ हिस्सों को सरल बनाती है। किताब में पोशंस के साथ लॉजिक पजल को फिल्म में उड़ान चुनौती में बदल दिया गया है। यह इसे स्क्रीन पर और अधिक रोमांचक बनाता है। भाग 7, साहस, दोस्ती और चुनाव के महत्वपूर्ण विषय। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन सिर्फ एक जादुई कहानी से कहीं अधिक है। यह हमें महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में सिखाती है। हैरी और उसके दोस्त खतरे के सामने बहुत साहस दिखाते हैं। उनकी दोस्ती मजबूत और अटूट है। पुस्तक चुनाव की शक्ति पर भी जोर देती है। हैरी डर के बावजूद बुराई से लड़ने का विकल्प चुनता है। भाग 8, हैरी पॉटर का स्थायी जादू। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन बच्चों के साहित्य का एक क्लासिक है जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसने जादू और रोमांच से भरी एक अद्भुत दुनिया बनाई। दुनिया भर में लाखों पाठक हैरी पॉटर के प्यार में पड़ गए हैं। पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है जिससे यह वैश्विक हो गई है। इसने फिल्मों, नाटकों और थीम पार्क को भी प्रेरित किया। हैरी पॉटर का जादू हर उम्र के पाठकों को मंत्रमुग्ध करता रहता है और हमेशा करता रहेगा।